दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल इन्फो इंडिया पे। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर कब खत्म होगा कोरोना महामारी यानी कोविड-19, जो कि चीन के वुहान शहर से निकलकर महज 2 महीने के भीतर ही सारी दुनिया में अपने पांव पसार चुका है। लॉकडाउन के दौरान भी मरीजों की संख्या थमने का नाम नहीं ले रही। हालांकि भारत में अभी इसका अनुपात बाकी देशों की तुलना में कम है। अभी जब हम यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब दुनिया में 24 लाख से ज़्यादा कुल मरीज हैं, जिसमें से 6 लाख के करीब ठीक हो चुके हैं और लगभग 1,60,000 मौतें हो चुकी हैं। और अगर भारत की बात करें तो भारत में कुल मरीजों की संख्या 16,000 के पास पहुंच चुकी है, जिसमें से 2,500 के करीब ठीक हो चुके हैं और 13,000 अभी भी एक्टिव हैं और 520 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी अपने घरों में रुकने को मजबूर हो चुकी है, जबकि अमेरिका जैसे ताकतवर देश भी आगे इसके बेबस से नजर आ रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब होगा इस महामारी का अंत। यूनाइटेड स्टेट्स में स्थित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च में जो बात सामने आई है वह चौंकाने वाली है। इस रिसर्च में बताया गया है कि जब तक कोविड-19 का कोई असरदार इलाज या वैक्सीन नहीं मिल जाती तब तक इसको खत्म करना नामुमकिन है। इस रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक बिना वैक्सीन या बिना किसी असरदार दवा के कोविड-19 एक सीजनल फ्लू बन सकता है और 2025 तक हर साल इसका इन्फेक्शन फैलने की संभावना है। क्या होता है ये सीजनल फ्लू? जैसे कि हम सब जानते हैं कि हर साल मौसम में बदलाव के समय, जैसे सर्दी, गर्मी और बरसात आदि के मौसम में सर्दी, जुकाम, बुखार आदि होता है, उसे विज्ञान की भाषा में सीजनल फ्लू यानी सीजन या मौसम के बदलाव से होने वाला फ्लू कहा जाता है। कोविड-19 वायरस, जो मूल रूप से SARS-CoV-2 नाम के वायरस से फैलता है। सॉर्स और मर्स जैसे वायरस भी कोरोना वायरस की ही श्रेणी में आते हैं और आपको बता दें कि सॉर्स 2002-03 और मर्स 2015 में पहले भी फैल चुका है, जबकि कोरोना की ही श्रेणी में 2 मानव वायरस भी हैं। पहला HCOV-0OC43 और दूसरा HCOV-HICO1 कोरोना की श्रेणी के वायरस सॉर्स और मर्स जैसी महामारियों से तो जल्द ही निजात मिल गई थी, जबकि HCOV वायरस हर साल सर्दियों में कई लोगों को संक्रमित करता है और इसकी वजह से ही सर्दी के मौसम में सर्दी जुकाम होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम ही किसी भी संक्रमण से लड़कर हमारी सुरक्षा करता है। किसी भी व्यक्ति का इम्यून सिस्टम जितना स्ट्रांग होता है, वह व्यक्ति बीमारी से उतनी ही ताकत से लड़ने की क्षमता रखता है। इसलिए कोई व्यक्ति जब बीमार होता है तो उसका शरीर उस बीमारी से लड़ने की इम्यूनिटी बना लेता है और वह व्यक्ति ठीक हो जाता है। हर साल इंसानों में सर्दी जुकाम होता है। इसका मतलब यह हुआ कि HCOV वायरस से लड़ने के लिए किसी भी व्यक्ति में इम्यूनिटी शॉर्ट टर्म यानी थोड़े समय के लिए ही विकसित होती है और यही वजह है कि हर साल हमें सर्दी जुकाम हो जाता है। इसी तरह अगर SARS-CoV-2 यानी कोविड-19 से लड़ने की इम्यूनिटी भी शॉर्ट टर्म यानी थोड़े समय के लिए ही विकसित हुई तो कोरोना हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएगा और हर साल हमें प्रभावित करेगा। यानी कोरोना वायरस कोविड-19 के सीजनल फ्लू यानी मौसमी संक्रमण बनने की काफ़ी संभावना है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च में पता चला है कि कोविड-19 को लेकर इम्यूनिटी बन भी गई तो भी इस बीमारी को पूरी तरह से खत्म होने में 2025 तक का समय लगेगा।
हालांकि 2025 तक भी इसके खत्म होने की संभावना शक के घेरे में है, क्योंकि हाल ही में दक्षिण कोरिया में 111 लोग जो कोविड-19 से पूरी तरह ठीक हो गए थे, वे अब दोबारा संक्रमित हो गए हैं। दुनिया के ज़्यादातर देश लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की यानी सामाजिक दूरी को अपना रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि लॉकडाउन से कोविड-19 की रफ्तार धीमी तो हो सकती है, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा दोबारा संक्रमण फैल जाएगा। रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक जब तक इस महामारी का कोई असरदार इलाज नहीं आ जाता, तब तक इससे बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ इम्यूनोलॉजी एंड इन्फेक्टियस के रिसर्चर और इस रिसर्च स्टडी के लीड ऑथर स्टीफन किसलर यह मानते हैं कि कोविड-19 से बचने के लिए हमें कम से कम 2022 तक सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी। अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्चर एरिन मेडिकार्डी ने कहा है कि 1918 में जब स्पेनिश फ्लू था, तब अमेरिका के कुछ शहरों ने उसे 8 सप्ताह तक लगी पाबंदी को हटा दिया था, और इसका नतीजा यह हुआ था कि यह फ्लू कम समय में ज़्यादा जगहों में फैल गया था। एरिन ने कहा कि हमें 1 से 1.5 साल के लिए पूरा लॉकडाउन रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 12 से 18 महीनों तक हमें कुछ प्रतिबंध लगाने होंगे। आपको बता दें कि स्पेनिश फ्लू से दुनिया भर में 50 करोड़ से ज़्यादा लोग संक्रमित हुए थे, जबकि 5 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी। तो दोस्तों, घर पर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। दुनिया भर के वैज्ञानिक वैक्सीन बनाने में युद्ध स्तर पर जुटे हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही कोई सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति में अपनी लोकल पुलिस व प्रशासन से संपर्क करें। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।